Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So children, today we are going to study a very interesting chapter, and the name of the chapter is The Fun They Had. It has been written by Isaac Asimov and it is from Beehive part of the 9th English. So प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द फन दे हैड, और यह लिखा गया है आइजैक एसिमोव के द्वारा. तो लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, व्हाट हैपेंस. सो children, in fact, what I would like to say prior starting this paragraph, that this story, its setting is in future. There are two children, Margie and Tommy, and both of them are having education in a very futuristic time. So in fact, they are techno-savvy people, they are having e-books and all sorts of technical education, the computerized teacher, mechanical teacher, e-books and so many things. तो बच्चों, इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. एक का नाम मार्गी है, दूसरे का नाम टॉमी है. मार्गी और टॉमी दोनों फ्यूचर की बात करते हैं. तो कहानी का जो सेटिंग है वह फ्यूचरिस्टिक है. तो लेट अस सी द फर्स्ट पैराग्राफ. सो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. तो उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी, on the page headed 17 May 2157. तो जो तारीख तय किया गया डायरी पर, जो डायरी के पेज पर जो दिन लिखते हैं वो 17 मई 2157 का दिन है. तो वी आर लिविंग इन 2024, हम लोग 2024 में चल रहे हैं, लेकिन कहानी का जो सेटिंग है वो फ्यूचर में है और तारीख है 17 मई 2157. सी रोट, सी इज हियर मार्गी, यहाँ मार्गी सी है. सो सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो वह अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है. सो चिल्ड्रन, वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस रियल बुक मीन? नहीं, कि ज़रा इस बात को समझें कि ये रियल बुक क्या है. एज आई सेड यू इन द बिगिनिंग दैट the setting of the book is in the setting of this story is in future. इस कहानी का सेटिंग फ्यूचर में है. तो फ्यूचर में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी उसके ऊपर यह आधारित है. तो उसका ई कंटेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन है, कंप्यूटराइज्ड मैकेनिकल टीचर है, ये सारी बातें हैं. सो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. द रियल बुक मीन्स द ओल्ड काइंड ऑफ बुक, द पेपर बुक. जो किताब हम लोग अभी जो पढ़ते हैं, जो बुक्स हैं, जो पब्लिश्ड बुक्स हैं, जो कागज़ के बने किताब हैं, वह रियल बुक है यहाँ. सो इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक. और यह किताब जिसको टॉमी, जो किताब टॉमी को मिला है, वह एक बहुत ही पुरानी किताब है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज were printed on paper. So it was an old book. Margie's grandfather once said, मार्गी के दादाजी एक बार उन्होंने बताया था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, when he was a little child, little small boy, his grandfather told him. तो मार्गी के दादाजी ने उनको बताया था that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक ज़माना था जब सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपी करती थी या कागज़ों पर छापी जाती थी. तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है कि कहानी का जो सेटिंग है वो फ्यूचर है. ईयर है 2157. तो इसलिए मार्गी के दादा ही नहीं, मार्गी के दादाजी ने ये सारी बातें बताई थी, क्योंकि वो जो बता रही हैं वो पास्ट की बात है और कहानी का सेटिंग फ्यूचर में है. तो पास्ट में कागज़ों की किताब होते थे और फ्यूचर में जो भी किताब हैं वो ई कंटेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, वो कागज़ों के बने हुए नहीं हैं.
या सो दे टर्न्ड द पेजेज, तो उन्होंने पेजों को पलटा, व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, तो कागज़, क्योंकि कागज़ किताब थे, काफ़ी पुराने थे, तो जब पेजों को पलटा तो वह पीले पड़ गए थे, और क्रिंकली थे जो मुचड़े हुए थे, मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, इट वॉज awfully funny, और ये आश्चर्य के साथ साथ ये मज़ेदार भी था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, कि उन शब्दों को वो पढ़ रहे थे जो बिल्कुल स्थिर थे, क्योंकि कागज़ पर जो लिखे हुए शब्द होते हैं, जो बातें होती है, वो बिल्कुल स्थिर, वो तो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, वो स्क्रीन की तरफ मूव करेगा यहाँ से वहाँ। सो स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा उम्मीद करते थे तो ऐसा था नहीं, कागज़ पर लिखे हुए शब्द थे, लिखी हुई बातें थी, और वो बिल्कुल स्थिर सा था ऑन ए स्क्रीन, यू नो, और जैसा कि स्क्रीन पर मूव करता है वैसा तो बिल्कुल था नहीं। तो हियर चिल्ड्रन वी फाइंड अ कंपैरिजन बिटवीन अ पेपर बुक एंड एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, नहीं, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक बुक और पेपर बुक का कंपैरिजन पाते हैं, जिसमें मार्गी कहती हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक है वो एक स्क्रीन पर होता है, इट मूव्स वेरी फास्टली, उसको आप जल्दी से मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर बुक है वह एक मेज़ पर रखी हुई होती है, स्थिर होता है, और आप जब चाहेंगे, जब करेंगे, उसी वक्त उसको आप पलट सकते हैं। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन डिफरेंस narrated by मार्गी बिटवीन पेपर बुक एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक। इसमें एक शब्द है, तो उस शब्द को देख लेते हैं। वर्ड है क्रिंकली, इसका एक मतलब है फोल्डेड, समथिंग विथ मैनी फोल्ड्स, जो बिल्कुल मुचड़ा हुआ हो, जिसमें बहुत ज़्यादा तोड़ या मोड़ हो, जो मुचड़ा हुआ है, बहुत सारी फोल्डेड है। अब क्रिंकली नोट्स भी होता है, अब मान लीजिए कोई बहुत पुराना अगर कोई नोट्स हो और बेतरतीब तरीके से रखी गई हो, तो उसमें बहुत सारे मचोड़ आ जाते हैं, बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं, तो वह जो किताब है वह क्रिंकली है, उसके पेज जो हैं वह क्रिंकली है। या let us see that. Yeah, so and then when they turned back to the page before, और जब पेज पर वो जब पेज को पलटते हैं, it had the same words on it that it had when they read it the first time, और जब वो देखते हैं तो वही शब्द ज्यों के त्यों वो उस पर पाते हैं। So here मार्गी हु इज राइटिंग अ डायरी एंट्री, मार्गी जो एक डायरी एंट्री लिख रही है, उस पर सी वंडर्स दैट एंड सी सेज इन हर डायरी एंट्री दैट टॉमी वन डे फाउंड अ क्रिंकली बुक, कि टॉमी को एक बहुत ही पुराना किताब मिलता है, और वह किताब रियल किताब है। सो दिस इज व्हाट मार्गी राइट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो पहला पैराग्राफ है उसे मार्गी यहीं से शुरू करती है। कहानी का सेटिंग फ्यूचर का है, दो कैरेक्टर्स हैं, मार्गी एंड टॉमी। टॉमी को एक किताब मिलता है जो काफ़ी पुराना है, और वह एक रियल किताब है। रियल किताब क्योंकि वह कागज़ों की बनी हुई किताब है, और मार्गी जो कहानी लिख रही है उसका सेटिंग फ्यूचर का है। तो कागज़ों की बनी हुई किताबों का जो कंपैरिजन है वह इलेक्ट्रॉनिक बुक से है। लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट हैपेंस देयर। या सो गी सेड टॉमी वंडर्स, उसको आश्चर्य होता है, व्हाट ए वेस्ट, और कहता है व्हाट ए वेस्ट, यह तो बिल्कुल बर्बादी सा है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। टॉमी कहता है कि व्हेन यू आर थ्रू दिस बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब किताब आप पढ़ लें, इस पूरी किताब को समझ लें, तो उसके बाद तो इसे फेंकना ही पड़ेगा, इसे फेंकना ही पड़ेगा। तो यह तो एक रिसोर्सेस की, संसाधनों की बर्बादी है। यह टॉमी का सोच। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। लेकिन हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो लाखों किताबें इस तरह से हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं तो इसे नहीं फेंकता।
सेम विथ माइन, और इसी तरह से मेरा भी है, सेड मार्गी। मार्गी कहती है शी वॉज 11, तो मार्गी की जो उम्र है वो हमें ये पता चलता है कि वह 11 साल की है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वह उतना टेली बुक्स नहीं देखी है जितना टॉमी ने देखा है। इसका मतलब ये है कि टॉमी एल्डर है और मार्गी यंगर है। टॉमी उम्र में बड़ा है और मार्गी उम्र में छोटी है। ही वॉज 13, और उसका उम्र 13 है। तो मार्गी इज 11, सो मार्गी इज यंगर एंड टॉमी इज एल्डर। टॉमी इज 13 years old, टॉमी 13 साल का लड़का है, जबकि मार्गी 11 साल की लड़की है। So she was 11 and hadn't seen as many books as Tommy had. He was 13, और वह 13 साल का लड़का है। She said, where did you find it? उसने कही तुम्हें यह किताब कहाँ मिला? It's really a wonderful thing. In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In my house, मेरे घर में, he pointed without looking, बगैर देखे हुए वो इशारा करता है कि मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो सिर्फ पॉइंट करता है क्योंकि वह व्यस्त है किताब पढ़ने में। इन द एटिक, तो यह टॉमी का रिप्लाई होता है। इन माई हाउस, जब मार्गी ये पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया, तो टॉमी बोलता है मेरे घर में, मैं अपने ही घर में मैंने इसे पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बगैर देखे हुए वह इशारा करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ाई करने में व्यस्त था। इन द एटिक, तो ये जो एटिक वर्ड है, सो अंडर द रूफ, छत के नीचे जो स्पेस होता है उसे एटिक बोलते हैं। हिंदी में अगर आप इसे कहें तो जो कोठी वर्ड होता है या छज्जा आप जिसे कहें, तो यह एटिक वो है। तो टॉमी कहता है कि यह एटिक पर रखा हुआ था, यह कोठी पर रखा हुआ था, छत के नीचे जो छज्जा है उस पर यह किताब उसको मिली। So in my house he pointed without looking because he was busy reading in attic. What is about? तो मार्गी पूछती है what is about, यह किस चीज़ के बारे में है? टॉमी कहता है स्कूल, विद्यालय के बारे में। So in this paragraph, children, what did we study? In fact, there is a dialogue which we find between Margie and Tommy. So Margie is just 11 years old girl. She has not that much experience of e-books as Tommy is having. Therefore, she asks a number of questions. The book which Tommy found, so Margie is very much curious about that book. So she asks, from where you found it? Then Tommy says, I found it under the roof on the attic. This is what Tommy says. So प्यारे बच्चों, हमने इसमें ये देखा कि यहाँ एक डायलॉग है मार्गी और टॉमी के बीच में, जिसमें मार्गी जो महज 11 साल की लड़की है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। वह कई सारे सवाल करती हैं टॉमी से। वह पूछती हैं टॉमी से कि यह किताब तुमको कहाँ मिला? टॉमी जवाब देता है एटिक पर मिला, छज्जे पर मिला या कोठी पर मिला। Let's see next what happens. So Margie was scornful. See this word scornful. इसका दूसरा सिनोनिम है कंटेम्पचुअस। हिंदी में कहें तो घृणास्पद। घृणास्पद, so something uninteresting you also can. जो अरुचिकर है, जिसमें कोई रुचि नहीं हो। So Margie was scornful. School, so Margie here, she is scornful, she is contemptuous. वो इस बात को पसंद नहीं करती है, तो
उसको नागबार गुजरती है और वह कहती है स्कूल, विद्यालय, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, स्कूल के बारे में क्या है इसमें। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मार्गी। ये सारे मार्गी के अल्फाज हैं। मार्गी ऐसा कहती है, शी इज स्कॉर्नफुल अबाउट द स्कूल, सो शी हैज़ अ काइंड ऑफ कंटेम्प्ट, वह स्कूल से घृणा करती है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में इसमें क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसकी घृणा और ज़्यादा बढ़ गई है। अब स्कूल को वह और ज़्यादा नापसंद करती है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So the mechanical teacher had been giving her test. जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर से बच्चों आप समझ सकते हो कि यहाँ जो टीचर है वह रोबोट है। सो ही इज़ ए रोबोटिक टीचर, मशीन का बना हुआ टीचर है। तो वह एक रोबोटिक टीचर है। ही हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वह उसको बार बार टेस्ट देता है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल में बार बार टेस्ट देता है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बद से बदतर करते जाती है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब उसकी माँ नाराज़ हो जाती है, उसके सर को हिलाती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ या काउंटी इंस्पेक्टर से कंसल्ट करती है ताकि वह उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सके। तो बात यहाँ ये है कि जो मैकेनिकल टीचर है इट हैज़ डेवलप्ड सम ग्लिचेज, मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उससे मार्गी परेशान है। वह मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट देता है, मार्गी उसमें बहुत पुअर परफॉर्मेंस करती है, बद से बदतर होते चले जाती है। तो उसकी माँ बहुत नाराज़ होती हैं और वह काउंटी इंस्पेक्टर को, काउंटी का जो निरीक्षक है, उसे कहती हैं कि इस मैकेनिकल टीचर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसका निरीक्षण करता है। सो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वह एक छोटा सा चिकना सा मोटा आदमी है, चेहरे भी उसके गोल मटोल हैं। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक टूल से भरे हुए, औजारों से, तारों से भरे हुए एक बक्सा भी है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वह मार्गी पर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है, एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वह टीचर को अलग कर लेता है। वह टीचर कौन है बच्चों? द टीचर इज दैट वन, द रोबोटिक टीचर, जो मशीन का मशीन से बना हुआ टीचर है या मैकेनिकल टीचर है। सो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगैन। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगैन। मार्गी को यह उम्मीद है कि फिर से वह जो काउंटी इंस्पेक्टर है, हो सकता है इसको सही ठीक नहीं कर पाए। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. लेकिन बहुत जल्दी ही शीघ्र ही सारे कुछ ठीक हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। लगभग एक घंटे के बाद there it was again, फिर से वही बड़े बड़े काले काले एक अगली जैसा वह मशीन वह अपीयर होता है विथ अ बिग स्क्रीन, और उसका स्क्रीन भी बहुत बड़ा स्क्रीन है। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उस स्क्रीन पर सारे लेसन प्रदर्शित किए गए, सारे लेसन लाए गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सवाल फिर से पूछे गए। दैट वाजंट सो बैड, और यह तो उतना बुरा भी नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट where she had to put homework and test papers. वह हिस्सा जिससे मार्गी को नफ़रत था, जिन हिस्सों को मार्गी पसंद नहीं करती थी, सो
where she had to put homework and test papers. तो वो सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर का हिस्सा था जिसे मार्गी पसंद नहीं करती थी. She always had to write them out in a punch code. हमेशा उसे उस पंच कोड के साथ लिखना होता था. They made her learn when she was 6 years old. और उसे सिखाया गया था जब वह महज 6 साल की थी. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और वो जो मैकेनिकल टीचर है, वो जो रोबोट है, वो बहुत जल्द ही सारे मार्क्स को, सारे अंकों को फिर से कैलकुलेट कर लेता है. तो चिल्ड्रन, दिस पैराग्राफ, व्हाट डज इट टेल अस? इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो वंडर, आप भी सोच सकते हैं कि व्हाट दिस पैराग्राफ सजेस्ट्स. यह पैराग्राफ हमें क्या संकेत देता है? इन फैक्ट इन दिस पैराग्राफ व्हाट वी फाइंड a clear cut difference or distinction between a mechanical teacher and a human being. No? So this mechanical teacher at times goes wrong. कभी कभार यह mechanical teacher खराब हो जाता है. Thereafter it develops a lot of problem. It puts a lot of stress. It puts Margie in a lot of difficulties. यह मार्गी को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ में डालता है. मार्गी को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है. एंड अगेन व्हेन दैट मैकेनिकल टीचर इज रेफर्ड टू द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर जब उस मैकेनिकल टीचर को, वह मशीनी शिक्षक को जब काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ भेजा जाता है तो वो उसे ठीक करता है और फिर से वह मशीन काम करता है. सो हियर व्हाट वी फाइंड, यहाँ यह सोचने की बात है कि the difference between a human being and a machine will remain forever. इंसान और मशीन के बीच का जो अंतर है वह हमेशा रहेगा. You can think machines are it has just once it is set, once it is prepared, once it is fixed, then it works in one mode of direction. मशीन को जब आप बनाते हैं, उसको जब आप प्रोग्राम्ड करते हैं तो वह एक ही दिशा में, एक ही ढंग का, एक ही तरीके से काम करता है. तो कोई चीज़ जिसका तरीका एक हो, जिसके ढंग एक हो, जिसके अंदाज एक हो, तो उसमें एक ढंग से मोनोटोनी आती है, एक ढंग से वह बोरिंग हो जाता है. बट ह्यूमन बींग्स इन फैक्ट दे हैव इमोशंस. ह्यूमन बींग्स जिसको इमोशंस होता है. मशीन्स दे डोंट हैव इमोशंस. सो ह्यूमन बींग इज ऑलवेज इन फैक्ट one can enjoy the company of human being or a human teacher, because human teacher behaves differently, talks differently, reacts differently, but machine has its own way of functioning. तो मशीन के अपने काम करने के अंदाज होते हैं और इंसानी अंदाज हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है. उसके भाव अलग होते हैं, उसके स्वभाव अलग होते हैं, उसकी अभिव्यक्तियाँ अलग होती है. तो इसलिए जो the difference between a mechanical teacher and a human teacher will remain all the time. Let us see in the next paragraph what happens. So the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Inspector मुस्कुराता है जब सारे काम सही हो जाते हैं और मार्गी के हेड को थपथपाता है. So patted here, patting So patted here is thapthapaya. Yeah. So let us see the paragraph in fact. Yeah. So the inspector had smiled after it was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने अपने काम को पूर्ण किया और मार्गी के सर को थपथपाता है, उसके हेड को थपथपाता है. He said to her mother, और वह उसे कहता है, It is not the little girl's fault. और उसकी माँ से वह कहता है, It is not the little girl's fault. यह इस नन्ही सी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेज जॉन्स. So here मिसेज जॉन्स is the mother of Margie. मिसेज जॉन्स मार्गी की माँ है और काउंटी इंस्पेक्टर मिसेज जॉन को कहती है कि यह इस छोटी सी बच्ची की भूल नहीं है. I think the geography sector was geared a little too quick.
और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भूगोल के सेक्टर्स थे, भूगोल के जो हिस्से थे, जो उनके चैप्टर्स हो सकते हैं, उनके अभ्यास हो सकते हैं, उनको थोड़ा जल्दी फिक्स किया गया था, उसको थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर दिया गया था मैकेनिकली. सो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और यह कभी कभार होता है. आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे थोड़ा आहिस्ता किया है, थोड़ा ग्रेजुअल किया है, थोड़ा सिस्टमेटिक किया है, टू एन एवरेज 10-year लेवल, ताकि एक 10 साल का बच्चा भी उसे अपने तरीके से समझ सकें. और ध्यान रहे कि मार्गी की जो उम्र है वह 11 साल की है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और वह इंस्पेक्टर कहता है कि मार्गी का जो भी प्रोग्रेस है वह संतोषप्रद है, संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वह पुनः मार्गी के सर को थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी यहाँ निराश हो जाती है, वो निराश थी, दुखी थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. और उसे यह उम्मीद कर रही थी कि टीचर को भी वो बिल्कुल अलग कर देगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ. वह एक बार तो टॉमी की टीचर को 1 महीना के लिए अलग कर दिया गया था, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. क्योंकि इतिहास के जो हिस्से थे वो बिल्कुल ही गायब हो चुके थे. सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो स्कूल के बारे में भला कोई क्यों लिखेगा. सो हियर व्हाट वी कम टू नो चिल्ड्रन. बच्चों, यहाँ हमने क्या जाना, हमने क्या समझा, हमने क्या सीखा. तो मार्गी इज जस्ट मेयरली एन 11 years old गर्ल. मार्ली महज 11 साल की लड़की है. और जो ये मैकेनिकल एजुकेशन सिस्टम है, या जिसे आप ई बुक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन कहते हैं, सो मार्गी को उसमें दिल नहीं लगता है. मार्गी फाइंड्स इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट. समटाइम्स द मशीन्स गो रॉन्ग, समटाइम्स द रोबोटिक टीचर गो रॉन्ग, समटाइम्स द प्रोग्राम इज सेट टू क्विकली, टू फास्ट. तो कभी कभार जो स्टडी मटेरियल्स हैं, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसको बहुत क्विक कर दिया जाता है. क्विक करने का मतलब ये है कि वह एज से ज़्यादा कर दिया जाता है. तो उसमें भी मार्गी को परेशानी होती है. कभी कभार मार्गी कहती है कि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर है वो तो बिल्कुल एक महीने के लिए गायब ही हो गया था. इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड. सो द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी व्हिच Margi is facing in the electronic mode of education, she is highlighting those difficulties in this paragraph. So children, I think you must have enjoyed this part, whatever we read in this part, because it's really a very interesting thing. The setting of the story is in the future, and the matter is being told on the basis of a book which has been found in the past. तो कहानी बड़ा मज़ेदार है बच्चों. आप इसमें ज़रूर लुफ्त उठाए होंगे, क्योंकि कहानी का जो सेटिंग है वह भविष्योन्मुख है, वह फ्यूचर में है. और कहानी का जो थीम्स है, या कहानी का जो बेसिस है, उसका आधार या कहानी का आधार एक किताब है जो पुराने ज़माने की है और जो एक एटिक पर रखा हुआ टॉमी को मिलता है. तो इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पास्ट मोड ऑफ एजुकेशन व्हिच वाज प्योरली human-based education. Human beings, they have been teachers. There are printed books. Teachers of different sorts. But the future, the story is also futuristic. It also tells us, it also awares us about the future mode of education. यह हमें भविष्योन्मुख भी बनाता है कि भविष्य में आने वाली हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, उसके ऊपर भी, उसके बारे में भी यह हमें इंगित करता है. So it's really a wonderful story. I hope you must have enjoyed it, and in the next time, in the next episode, I'll be back again with some more interesting story. Till then, goodbye, namaskar.